नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब दीआं 8 नगर निगमां अते 109 नगर परिषदां ते नगर पंचायतां लई वोटां पाउण दा काम जारी। निरपक्ष ते पारदर्शी ढंग नाल चोणां करवाउण लई 130 IAS अते PCS अधिकारियां नूं अबजरवरां वजों तैनात कीता गया है। इन्हां चोणां लई 9222 उम्मीदवार चोण मैदान विच ने। वोटां की गिणती 17 फरवरी ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 3770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। अति आधुनिक जंगी टैंक MK1A भारती फौज नूं सौंपणगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पिछले 5 वरियां दौरान वध झाड़ देण वालियां दालां दीयां 100 तो वध किस्मां विकसित कीतियां गईयां ने। सरहदी सड़क संगठन के DG लैफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने उत्तराखंड के चमोली जिले में कुदरती आफत कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला अनुसार देश में हुण तक 80,52,000 तो वध लाभपात्रियों नूं कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। भारती जल सेना की पूर्वी कमांड के सैनिकों का टीकाकरण विशाखापट्टनम में शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दीआं 8 नगर निगमां 109 म्यूनसिपल कौंसलां अते म्यूनसिपल पंचायतां लई वोटां पाउण दा काम अमन अमान नाल जारी है। सरकार ने इन्हां चोणां लई सुरੱਖਿਆ ਦੇ पुख्ता प्रबंध कीते ने। पोलिंग बूथां के बाहर वोटरां दीआं लाइनां लगणियां शुरू हो गईयां ने। वोटां पाउण दा काम सवेरे 8 वजे शुरू हो गया सी, जो बाद दोपहर 4 वजे तक जारी रहेगा। इन्हां चोणां विच कुल 9222 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे ने, जिन्हां विच कांग्रेस, अकाली दल, BJP अते आम आदमी पार्टी तो इलावा वड्डी गिणती विच आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल ने। राज चोण कमिशन के एक बुलारे अनुसार आज़ाद ते निरपक्ष चोणां करवाउण लई 130 IAS अते PCS अधिकारियां नूं अबजरवरां वजों तैनात कीता गया है। इन्हां तो इलावा IG, DIG पद्धर के अधिकारियां नूं भी पुलिस अबजरवरां वजों लगाया गया है। वोटां पाउण दे काम लई 7000 बिजलई वोटिंग मशीनां दा प्रबंध किया गया है। बुलारे ने दस्सिया कि इन्हां चोणां लई 20,510 मुलाजमां नूं ड्यूटी ते लगाया गया है अते कानून दे प्रबंध बनाई रखण लई 19,000 तो वध पुलिस मुलाजमां नूं तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तमिलनाडु और केरल के दौरे ते जाणगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई विखे वो अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A सेना के हवाले करनगे अते कई महत्वपूर्ण प्रोजैक्टां का नींह पत्थर रखणगे। अर्जुन मेन बैटल टैंक स्वदेशी तौर पर डिजाइन अते विकसित किया गया है अते DRDO की CBRDE अते 15 विद्यक संस्थावां, 8 लैबोरेटरियां अते कई सूक्ष्म लघु अते दरमियाने उद्यमां के सहयोग नाल बनाया गया है। प्रधानमंत्री बाद दोपहर कोची विखे कई प्रोजैक्टां नींह पत्थर रखणगे अते कुछ प्रोजैक्ट राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। तमिलनाडु च प्रधानमंत्री चेन्नई मैट्रो रेल पड़ाव 1 के विस्तार का उद्घाटन करनगे। ये मैट्रो रेल 3770 करोड़ रुपए की लागत नाल मुकम्मल होया है अते इस नाल वॉशरमैनपिट तो विमको नगर तक मुसाफर सेवावां शुरू होणगियां। 9 किलोमीटर लंबा ये मैट्रो रेल विस्तार उत्तरी चेन्नई नूं हवाई अड्डे अते सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाल जोड़ेगा। प्रधानमंत्री चेन्नई बीच अते अट्टू-पट्टू विचाले चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन भी करनगे। केरला दौरे दौरान प्रधानमंत्री BPCL का पेट्रोल कैमिकल प्रोजैक्ट राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। लोक सभा वालों जम्मू कश्मीर मुड़ गठन सोध बिल पास कर दिता गया। राज सभा विच यह बिल पहला ही पास हो चुका है। लोक सभा विच इस बिल ते बहस का जवाब दिंदियां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर विचों धारा 370 हटाए जाने तो बाद वड्डियां तब्दीलियां आ रही ने। उन्होंने कहा कि जो काम पिछले 70 सालों में सरकारां नहीं कर सकियां वो मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के सत्ता विच आउण तो बाद ही जम्मू अते कश्मीर विच पंचायती राज आरंभ होया। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाउण का विरोध करने वाले चोणां हार गए। अमित शाह ने 370 हटाए जाने तो बाद जम्मू कश्मीर विच शुरू किए गए वख-वख विकास कार्यां का वेरवा दिता।
17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते हैं? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर रही थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए हम आएंगे जाएंगे। इसे दौरान लोक सभा की कार्रवाई 8 मार्च तक ਲਈ उठा दी गई। राज सभा भी 8 मार्च तक ਲਈ उठा दी गई सी। इस दे नाल ही संसद के बजट सैशन का पहला चरण समाप्त हो गया है। संसद का दूजे चरण का बजट इजलास 8 मार्च तो 8 अप्रैल तक चलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 5 वरियां विच दालां दा वध झाड़ देण वालीआं दालां दीआं 100 तो वध किस्मां विकसित कीतीआं गईआं ने। इटली के शहर रोम विच विश्व दाल दिवस ते करवाए गए एक समागम नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं संबोधन करदिआं खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत दालां दी काश्त विच हेठ नवां रकबा लिआउण लई दालां दे बीजां दीआं सुधरीआं होईआं किस्मां ते ध्यान दे रिहा है, जिस नाल किसानां दे मुनाफे विच वाधा होवेगा। उन्होंने कहा कि दालां दीआं फसलां दी खोज विच बीजां दीआं नवीआं किस्मां महत्वपूर्ण साबित हो रहीआं ने। उन्होंने कहा कि भारत विच 2019-20 दौरान विश्व विच दालां दी कुल पैदावार विचों 23.62% दालां दा भारत विच उत्पादन होया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व विच दालां दे उत्पादन दा सब तो वड्डा देश है अते इसने दालां दे उत्पादन विच स्वै निर्भरता हासिल कर लई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 तो 6 सालां दौरान भारत ने दालां दे उत्पादन विच 100 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 140 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 240 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सरहदी सड़क संगठन BRO के डायरैक्टर जनरल लैफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने उत्तराखंड के चमोली जिले में गलेशियर फटन कारण वापरी कुदरती आफत कारण इलाके में होए नुकसान और बचाव ते राहत कामां का जायजा लैण लई कल जोशीमठ इलाके का दौरा किया। गलेशियर फटन कारण आए हड़ां विच NTPC के कई हिस्से रुड़ गए और कई मजदूर फस गए सन। ऋषि गंगा नदी विच GLOF तो रैणी पिंड नेड़े जोशीमठ मलारी सड़क ते BRO का 90 मीटर RCC पुल भी रुड़ गया। ये पुल नीति सरहद तक पहुंचण का इक्को एक संपर्क सी। लैफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा कि 100 तो वध गड्डियां अते उपकरणां नूं शामिल करके बचाव अते मुड़ वसेवे के कामां नूं शुरू करन लई हर संभव यतन किए जा रहे हैं। इस दौरान तपोवन इलाके की सुरंग विच फसे NTPC के वर्करां नूं बाहर कड्ढण दीआं कोशिशां जारी ने। केंद्र ने कहा कि देश भर में हुण तक 80,52,000 तो वध लाभपात्रियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदिआं केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला के संयुक्त सकत्तर डॉक्टर मनदीप भंडारी ने कहा कि टीकाकरण की दूजी डोज देण का काम कल तो देश भर में शुरू हो गया है और दूजी डोज 28 दिनों बाद उन्होंने लाभपात्रियों को दिती जा रही है जो पहली डोज लै चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुण तक 7,668 सेहत संभाल वर्करां नूं दूजे गेड़ में कोविड-19 टीके की डोज ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ INS ਕਲਿਆਣੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। टीकाकरण मुहिम पूर्वी जल सैना कमांड विच उदों तक जारी रहेगी जदों तक इस कमांड के सारे ही कर्मचारियों को टीका नहीं लगा लिया जाता। कमांड के सारे ही सेहत संभाल कर्मचारियों को टीके की दूजी डोज देने का काम भी कल तो शुरू हो गया है। पंजाब पेंशनर्स वैलफेयर एसोसीएशन की जलंधर इकाई वालों कल अपना 11वां सालाना समागम मनाया गया। समागम में जलंधर जिले के 80 साल की उम्र तो वध दे 25 पेंशनरां नूं सन्मानित किया गया। पंजाब मंडीकरण बोर्ड के निगरान इंजीनियर बलविंदर सिंह ने इस मौके अपने संबोधन में कहा कि पेंशनर्स ना सिर्फ अपने कार्यकाल दौरान ही देश के विकास विच मुख भूमिका निभाते हैं बल्कि अपनी सेवा मुक्ति तो बाद भी समाजिक कामां विच वध चढ़ के हिस्सा लैंदे ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक जनरल मैनेजर दीपक कुमार और पंजाब नैशनल बैंक के सर्कल हैड अराबिंदा पांडा ने कहा कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपना पेंशनर्स डे समाजिक और सभ्याचारक महत्ता वाले दिनों वांग ही मनाउणा चाहिए है। इन्हां दोहां अधिकारियों ने कहा कि पेंशनर
ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।